Good morning, students. So, our today's topic is that what is the difference between direct tax and indirect tax? So, first difference is impact. डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इट इज़ इम्पोज्ड और लेवीड ऑन पर्सनस एंड कंपनीज. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हम किस पे अप्लाई, किस पे लगाते हैं, किस पे इम्पोज करते हैं, किस पे लेवी करते हैं? पर्सनस या फिर हम इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं और कंपनीज पे. ठीक है, वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हम किस पे इम्पोज करते हैं या फिर लेवी करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे. ठीक है, सेकेंड आ जाएगा शिफ्ट ऑफ बर्डन. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में जो है बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. आप बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑन सेम पर्सन. ठीक है, इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स जो है वो सेम पर्सन पे होगा. लेकिन वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑन डिफरेंट पर्सनस. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पर्सन्स और कंपनीज खुद यानी इंडिविजुअल खुद डायरेक्ट टैक्स पे करेगा, तो इसीलिए बर्डन भी उसी पर है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस भी सेम एक सिंगल पर्सन पर है. ठीक है, या फिर कंपनी पर है. लेकिन यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो शॉपकीपर्स हैं वो कंज्यूमर पे या फिर कस्टमर पे बर्डन जो है वो शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, ठीक है, तो इम्पैक्ट जो कि यानी कि शॉपकीपर पे था, जिसको पे करना था, जिसकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी टू पे थी. लेकिन इंसिडेंस जो है वो किस पे आ गया, एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर आ गया, इंसिडेंस किसके ऊपर आ गया, कंज्यूमर के ऊपर. ठीक है, कस्टमर के ऊपर. थर्ड आ जाएगा बर्डन. सो डायरेक्ट टैक्स पुट्स रियल बर्डन ऑन रिच पीपल एंड इनडायरेक्ट टैक्स पुट्स रियल बर्डन ऑन पुअर पीपल. ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है यानी इनकम टैक्स वगैरह, तो वो कौन पे करते हैं? बड़े बड़े जो रिच पर्सनस होते हैं, जिनकी जो है एनुअल इनकम जो है ज़्यादा है, वो लोग पे करते हैं, राइट. तो इसीलिए इसका जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, वो रिच पीपल पे आता है. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. एंड गुड्स एंड सर्विसेज कौन कंज्यूम करता है? पुअर पीपल लाइक कस्टमर्स, कंज्यूमर्स. ठीक है, तो उन पे बर्डन आता है. ठीक है, फोर्थ आ जाएगा कवरेज. सो डायरेक्ट टैक्स हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स का लिमिटेड कवरेज होता है, और वहीं पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है दे हैव अ वाइड कवरेज. ठीक है, यहाँ पे वाइड कवरेज होता है एज दे रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, क्योंकि देखो जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, इनकम टैक्स वगैरह. ठीक है, तो इनकम टैक्स में जिसकी सैलरी एक मतलब एनुअल सैलरी 12 लाख या उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ही तो पे करेगा. जिसकी सैलरी कम है 12 लाख से एनुअली, तो वो तो पे नहीं करेगा. ठीक है, तो इसीलिए लिमिटेड रीच हो गई ना. लेकिन वहीं पे जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो तो सभी खरीदेंगे. ठीक है, रिच भी खरीदेगा, पुअर भी खरीदेगा. ठीक है, तो इसीलिए उसका वाइड कवरेज है. ठीक है, सब लोग पे करते हैं जीएसटी. फिफ्थ आ जाएगा नेचर. जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है. प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम. ठीक है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपकी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ती जाएगी. ठीक है, जिसकी सैलरी ज़्यादा तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है. वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर. अब रिग्रेसिव मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम. ठीक है, यानी कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी. ठीक है, वहीं पे जीएसटी और वैट जो है, इन दोनों को कभी कभार क्या कहा जाता है कि ये प्रोपोर्शनल इन नेचर है. अब प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि टैक्स रेट रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम. ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इंक्रीज़ हुई है इनकम या डिक्रीज़ हुई है, लेकिन तब भी आपको उतना ही जो है टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी और वैट में. ठीक है, अब जैसे जीएसटी है वो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में मान लो कि 1% है. ठीक है, तो अब जैसे कोई इंसान है, उसकी सैलरी बढ़ जाए या फिर उसकी सैलरी कम हो जाए, तो उसको जीएसटी तो उतना ही पे करना पड़ेगा ना. ठीक है, जीएसटी में ना तो कमी होगी ना ज़्यादा होएगा. ठीक है, और आप चाहो तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो, एग्जांपल्स लिख सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आ जाएंगे. ठीक है, वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स में अपन ने पढ़ाई से जीएसटी, वैट, ठीक है, और एंटरटेनमेंट टैक्स और बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी. ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. ठीक है, ये सारी ऐड कर सकते हैं अपन. ठीक है, और अपन ये भी बता सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो परचेजिंग पावर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है परचेजिंग पावर और लेवल ऑफ इनकम को. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.